गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वाले वीडियोज में आपने देखा था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काम करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इस वाली वीडियो में आप एक नए टॉपिक के बारे में जानोगे जिसका नाम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये क्या है और ये किसकी टेक्निक है और ये किसके काम आती है। तो हम लिख सकते हैं अपनी हेडिंग आज की जो क्या है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ सेपरेशन एंड आइसोलेशन, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, separation and isolation of DNA fragments, यानी DNA फ्रैगमेंट्स को हम कैसे अलग करेंगे। इस टेक्निक को हम जानते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक, ये हमारी आज की हेडिंग है। आज की हम वीडियो में देखेंगे भाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। तो पहला वाला जो पॉइंट बनता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का वो ये है, इसकी डेफिनेशन, इट इज ए टेक्निक, इट इज ए टेक्निक for separating DNA fragments, for separating DNA fragments, DNA fragments based on their size, based on their साइज। ये एक ऐसी टेक्निक है जो डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, यानी कि जो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हमने कैसे किए थे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से किए थे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने डाल दिया था और तो डीएनए छोटे छोटे पार्ट में टूट गया था। तो अब उन डीएनए के जो छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं उनको हम कैसे अलग करेंगे, किसकी हेल्प से अलग करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से अलग करेंगे। किसके बेस पर, उसके साइज के बेस पर कि बड़ा डीएनए अलग कर देंगे और छोटा वाला डीएनए अलग कर देंगे। और आप सोच रहे होंगे कैसे उठा के हम क्यों नहीं अलग कर सकते। भैया डीएनए इतना छोटा है कि वो हमें आंखों से तो कुछ दिखता ही नहीं, क्या सब कुछ माइक्रोस्कोप में चल रहा होगा। ठीक है, तो ये टेक्निक जो डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग कर। अब ये देखते हैं कि हमारा सेकंड वाला पॉइंट क्या कहता है, इसकी प्रोसेस क्या है। फर्स्टली द सैंपल डीएनए, फर्स्टली द sample DNA is cut into fragments by restriction endonucleases, by restriction न्यूक्लियस। पहले क्या करते हैं इसमें कि डीएनए को जो सैंपल लिया है हमने, उस डीएनए के मॉलिक्यूल को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया इसका, यानी कि इस प्रोसेस का पहला वाला पॉइंट क्या है। सेकंड वाला पॉइंट क्या है, द DNA fragments being the DNA fragments being
नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, ये डीएनए फ्रेगमेंट जो हुआ है वो नेगेटिव चार्ज उस पर होता है। डीएनए पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखना। डीएनए, एन का मतलब वैसे तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए की फुल फॉर्म, लेकिन आप इसको नेगेटिव, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। अर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, उसकी वजह से भी इस पर और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो डीएनए कैसा नेगेटिवली चार्जड है। कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग, कैन बी सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड by forcing, can be separated by forcing them to move towards the anode, towards the anode, towards the anode under an electric field, under an electric field, under an electric field through a matrix, through a matrix। अब क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चर होता है, यहां पर इसमें छोटे छोटे होल होते हैं, चाहे आप उन्हें वेल कह लीजिए, कुएं कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, और इसमें हम डीएनए मॉलिक्यूल को डाल देते हैं। किनमें डाला हमने, इसमें डाला, ठीक है। और इस तरफ जो होता है वो कैथोड होता है, बोले तो नेगेटिव चार्ज है, और दूसरी तरफ जो होता है वो एनोड होता है, एनोड बोले तो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। ये वाली बात आ गई आपकी। अच्छा, अब ये हमने ये चार्ज देखे, देखिए कैथोड देखा, एनोड देखा। कैथोड का कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और हमारे एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हम क्या करते हैं कि इन होल में हम डीएनए के इन वेल जो होते हैं, छोटे छोटे कुएं जो होते हैं, इनमें डीएनए मॉलिक्यूल को डाल देते हैं। इसमें जो अंदर मैट्रिक्स जो होती है वो हम एगोरे जेल लेते हैं, आगे मैं अभी बताऊंगा। एक स्पेशल सीवीड्स होती है, उसको लेते हैं। तो जब हम यहां से नेगेटिव चार्ज देंगे, और डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेगा, तो डीएनए के मॉलिक्यूल ऐसे इधर भागेंगे, बड़े मॉलिक्यूल इधर हो जाएंगे, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल इधर इधर भागेंगे, आगे की तरफ भागेंगे। और क्योंकि डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ भी अट्रैक्ट होगा, और नेगेटिव से नेगेटिव रिपल करेगा, तो डीएनए के मॉलिक्यूल इधर भागेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है ये कि इसका अगला वाला पॉइंट क्या कहलाता है। देखिए, कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इज, अगला वाला पॉइंट जो है कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स, कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इज एगरोज, इज एगरोज, एगारोज, AGAROS, एगारोज, which is extracted from seaweeds, from seaweeds। ये इसमें एगारोज होता है अंदर, और वो किससे निकाला जाता है, सीवीड से। समुद्र में एक स्पेशल तरह की घास पाई जाती है, खरपतवार होते हैं, उससे ये निकाला जाता है, ठीक। और वो इसमें डाल दिया जाता है।
अब हमारे उसमें क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद से होते हैं, ये एक स्पंज जैसा स्ट्रक्चर होता है और उसके छेदों से होके बड़े बड़े डीएनए के लार्ज मॉलिक्यूल यहाँ रह जाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल उधर भाग जाते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो हमारा क्या कहता है भैया, द डीएनए फ्रेगमेंट्स, द डीएनए fragments, the DNA fragments separate out according to their size, according to their साइज के हिसाब से वो अलग अलग हो जाते हैं, because of the sieving property because the sieving property of agarose gel, because the sieving property of agarose gel, hence इस तरह, hence smaller the fragment size, smaller fragments further move, स्मॉलर फ्रेगमेंट जो होते हैं आगे फर्दर मूव करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कहानी क्या है, इसकी आगे की बात देखेंगे आप कि डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं ये अपने साइज के हिसाब से सेपरेट कर लिए जाते हैं। साइज है इसका, साइज के हिसाब से सेपरेट कर लिए जाते हैं कि स्मॉल साइज के जो हैं वो तो इधर की तरफ भागेंगे और बड़े साइज के इधर की तरफ भागेंगे। पहली बात, क्योंकि यहाँ पर कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव को रिपल करेगा तो बड़े की अपेक्षा बड़े कुछ फंसेंगे भी हमारे एगोरोस जेल की मैट्रिक्स में और बहुत जल्दी कौन भागेंगे, इधर छोटे भागेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे स्मॉलर फ्रेगमेंट्स फर्दर मूव, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स जो है बहुत आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या कहता है भैया, नेक्स्ट वाला पॉइंट कहता है कि द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स are visualized after staining the DNA, with ethidium bromide, followed by exposure to UV radiation, अब ये देख लीजिए, ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है भैया कि जब सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, ये हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं जो अब अलग हो चुके हैं, वो उनको स्टेन करते हैं। किसमें स्टेन करते हैं, उनको किसमें डुबाते हैं, एथिडियम ब्रोमाइड में। और एथिडियम ब्रोमाइड में डुबाने से क्या फायदा होता है भैया,
कि जब हम उस पर अल्ट्रावायलेट रेज डालेंगे, बोले तो यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जब हम उस पर डालेंगे तो शाइनिंग करता है, ठीक है। शाइनिंग करेगा तो हमें पता लगा लेंगे कि छोटा जो फ्रेगमेंट इधर है और हमारा बड़ा फ्रेगमेंट यानी कि लार्ज फ्रेगमेंट हमारा इधर है, तो हम आसानी से उसमें पता लगा लेंगे, ठीक। अब फिलहाल मैं बता रहा हूँ, एक एक से और समझ लेते हैं ये टेक्निक। चलो इसे मिटाने से पहले एक बार और समझ लेते हैं। ये टेक्निक जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करने में हेल्प करती है। जो हमने डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से काटे थे, अब हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग करने में ये टेक्निक हेल्प करती है। किसके बेस पर? उनके साइज के बेस पर। दूसरा वाला है कि सबसे पहले क्या लेंगे, सैंपल डीएनए लेंगे और उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से काट देंगे। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, उस एंजाइम की हेल्प से काट देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को एक जो स्पेशल हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसमें हम डीएनए को वेल में डाल देंगे और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देते हैं। इधर कैथोड होता है और इधर एनोड होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो डीएनए के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इधर की तरफ मूव करने लगेंगे, क्योंकि और इसमें जो अंदर पड़ी हुई होती है वो एग्रोज होती है। एग्रोज एक स्पेशल तरह की सीवीड है, वो इसमें हम डाल देते हैं और यहाँ पर हम माइनस चार्ज देते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देते हैं या नेगेटिव देते हैं, तो नेगेटिव डीएनए को रिपल करता है, डीएनए इधर की तरफ मूव करता है। बड़े बड़े डीएनए के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा जल्दी मूव नहीं कर पाएंगे, छोटे छोटे डीएनए के मॉलिक्यूल्स बहुत फास्ट मूव करेंगे और यहाँ पे रह जाएंगे। थोड़ा सा चार्ज देंगे बस बंद कर देंगे, ऐसा नहीं कि चार्ज देते ही रहेंगे, ठीक है। अब देने के बाद अब हम उन जो छोटे छोटे डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं और बड़े हैं उनको किस में डाल देंगे, हम एथिडियम ब्रोमाइड में डाल देंगे, उन्हें देखने के लिए कि हमारे डीएनए के मॉलिक्यूल अलग अलग हुए हैं कि नहीं हुए हैं। और इसमें हम स्टेन करते हैं एथिडियम ब्रोमाइड में, फिर हम अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं तो हमें डीएनए के फ्रेगमेंट शाइनिंग करते हुए दिख जाते हैं। तो ये हमारी टेक्निक के काफी पॉइंट हो चुके हैं, 1-2 पॉइंट और बचा है जिससे कि हम और इस टेक्निक को समझ सकते हैं। अब देखिए भैया, इसके नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं। देखो, द नेक्स्ट पॉइंट, द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सीन एज the DNA fragments are seen as orange colored bands, orange, अरे भैया क्या लोचा हो रहा है, orange colored bands, अब हमें जो हम अल्ट्रावायलेट रेज देंगे, हम जो हमारे एथिडियम ब्रोमाइड से हमने डीएनए को स्टेन किया था उसका अल्ट्रावायलेट रेज जब हम दे रहे हैं तो वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हमें कैसे दिखाई देने लगते हैं, ऑरेंज कलर के दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, शाइनिंग करते हैं ऑरेंज कलर से। अब नेक्स्ट पॉइंट है द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए, द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए, separated bands of DNA are cut out and extracted from the gel piece, extracted from the gel piece. This step is called elution. This step is
कॉल्ड इल्यूजन। देखिए अब जो सेपरेटेड जो बैंड हैं जो डीएनए के, उन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं और उनको किससे बाहर निकाल लेते हैं, जेल पीस से बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इल्यूजन कहेंगे, या फिर और सिंपल कह सकते हैं आर। तो इतना कह लीजिए आप कि आर, और सिंपल डेफिनेशन बन जाएंगे आर एक्सट्रैक्टेड। ठीक, सिंपल और बनाना है तो ये कह सकते हैं आप, द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। जेल पीस से जो हमारा एगरो जेल जो था उससे हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं। इस बाहर निकालने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इल्यूजन कहते हैं। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट है द प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स, द प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स, the purified DNA fragments are used to form recombinant DNA which can be joined with cloning vectors, अब आगे की घटना क्या होती है भैया वो देख लीजिए। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, उस जेल एगरो जेल से डीएनए को निकाल लिया था। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, इल्यूजन प्रोसेस के थ्रू, यानी कि इल्यूजन स्टेप के थ्रू। अब ये जो प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट है जो हमने निकाला है, जो हमारे लिए यूज है, अब उसको हम किस में कर लेंगे, क्लोनिंग वेक्टर्स में ज्वाइन करा देते हैं। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होता है, मैं इसकी वीडियो नेक्स्ट वाले में स्पेशल बनाऊंगा, लेकिन हल्का तो समझ लेते हैं। ये हमारा बैक्टीरिया है और इसमें ये प्लाज्मिड अलग पाया जाता है, इसी को हम क्या कहेंगे, क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो प्लाज्मिड होता है उसको भी हम क्या कहेंगे, क्लोनिंग वेक्टर कह देते हैं। एक हमारा बैक्टीरियोफेज वायरस को भी हम क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे लेते हैं। क्लोनिंग वेक्टर का मतलब ये है कि डीएनए जो हमने फ्रेगमेंट निकाला उसकी हम मल्टीपल कॉपी बनाएंगे। बाई चांस कोई कॉपी बेकार हो गई तो और भी तो कॉपी हमारे लिए यूजफुल रहेंगी, तो उसकी मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए, उसकी क्लोनिंग करने के लिए हम क्लोनिंग वेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है।